जय हिंद साथियों, ये मेरा लोगो है कंसेप्ट किंग मिथिलेश के नाम से यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ये चैनल बना हुआ है और वहाँ पे जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के राइबोसोम के बारे में। टॉपिक है आज जो आप देखेंगे। उस टॉपिक में क्या क्या होता है, आपको राइबोसोम के बारे में इतने डिटेल से जो है पढ़ाऊँगा मैं, जो आप देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। राइबोसोम के बारे में आपको कुछ भी पूछा जाएगा, आप जो है बेधड़क आप जवाब देंगे। ठीक है, तो आइए हम आज राइबोसोम को आपको पढ़ाते हैं। ये है आपका राइबोसोम, और राइबोसोम के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये आपको प्रोटीन का निर्माण करता है और यह केंद्रिका के अंदर जो है इसका निर्माण होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो जंतु सेल और पादप सेल दोनों में पाए जाते हैं। खोज जो है किसने किया है, नामकरण किसने किया है, जंतु सेल में खोज किसने किया, पादप सेल में किसने खोज किया है, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर से हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम है कहाँ। इस चीज़ को समझने का कोशिश करिए कि इस पर राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो है यह पार्ट यह है ईआर, जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको अंतः प्रद्रवी जालिका बोलते हैं हिंदी में। इसी के ऊपर जो है यह चिपके हुए रहते हैं राइबोसोम, जो बाहरी परत पर चिपके हुए होते हैं। और ये राइबोसोम का निर्माण जो होता है वो इस केंद्रिका के अंदर होता है। जो केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका, उसके अंदर में, केंद्रिका के अंदर में जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। तो इससे हम लोग देख चुके हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये दाने दाने आकार के जो दिख रहे हैं ब्लैक टाइप के, वही है राइबोसोम। अब समझ गए होंगे कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। तो राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन और ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो खोज किया था ये पादप कोशिका में खोज किया था। इन्होंने पादप कोशिका में खोज की। इन्होंने पादप कोशिका में खोज किया। और एक जॉर्ज पैलेड करके एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है जंतु कोशिका में खोज किया। जंतु कोशिका में खोजा। इन्होंने जो है जंतु कोशिका में खोज किया था, किसका? राइबोसोम का। और ये जो है रॉबिन्सन और ब्राउन, इन्होंने जो है पादप कोशिका में सर्वप्रथम जो है पादप कोशिका में इन्होंने खोज किया था। एक रिचर्ड बी रॉबर्ट्स वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किए, उसका नामकरण किए। क्या किए? नामकरण किए। राइबोसोम का नामकरण किए, है ना। ये जो है रिचर्ड बी रॉबर्ट्स, इसका क्या किए थे? राइबोसोम का नामकरण किए थे। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका
दोनों में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में जो है ये पाए जाते हैं। राइबोसोम। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के अंदर होता है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA के अम्ल एवं प्रोटीन का बना होता है। यह जो होते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी RNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल एसिड के अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद देखिए RER पे ये जो है रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो RER उसे बोला जाता है जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिस पर उसके बाहरी सतह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण के रूप में चिपके हुए होते हैं। इसीलिए उसे बोला जाता है रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER के बाहरी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं जो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। राइबोसोम चिपके होते हैं जो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ये राइबोसोम जो होते हैं क्या होते हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे कोशिका द्रव में फैले हुए हैं ना, तो ये भी जो है बाहरी भाग में चिपके हुए हैं राइबोसोम। तो कहाँ है, कोशिका द्रव है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स जो जितना अंग है कोशिका के अंदर वो सब तो कोशिका द्रव में ही है, तो उसी में। और यह जो है कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा पार्ट्स होता है। यह कोशिका अंग का सबसे छोटा है। यह कोशिका अंग में जो है सबसे छोटा है। RER की बाहरी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है जिसे रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। उसके बाद खोज जो है किया था रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पहली बार जो है खोज किया था पादप कोशिका में। जॉर्ज पैलेट थे जो जंतु कोशिकाएं पहली बार खोज किए थे राइबोसोम का। नामकरण तो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स थे एक वैज्ञानिक जिन्होंने क्या किए, इसका नामकरण किए थे राइबोसोम का। राइबोसोम का निर्माण जो है केंद्रिका के अंदर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है, और राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं।
उसका राइबोसोम जो होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड के अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार में होते हैं कि 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। तो 70S प्रकार के जो होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो S जो होते हैं 70S, यहाँ पर देखिए, तो हम लोग इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार को देखते हैं। राइबोसोम या दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S और एक होते हैं 80S। S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ये इसका मतलब होता है। स्वेडबर्ग का एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका स्वेडबर्ग यूनिट रखा गया था। यह जो है इसकी रचना जो है प्रोकैरियोटिक में जो है होता है, यह प्रोकैरियोटिक, यह प्रोकैरियोटिक संरचनात्मक इकाइयों का आधार है। यह जो है 70S प्रकार के, यह माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया इसमें जो है पाए जाते हैं। 80S प्रकार के जो होते हैं यह यूकैरियोटिक संरचनात्मक इकाइयों का आधार है। इसमें जो है फंगस वगैरह आ जाते हैं और इसमें जो है आपको जीव जंतु मतलब पादप और जंतु दोनों आते हैं से 80S में जो है। और यह सबसे यह आकार में बड़ा होता है और यह जो है आकार में क्या होते हैं, यह आकार में छोटा होता है। राइबोसोम जो होते हैं 70S ये आकार में छोटे होते हैं और 80S जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं। इसमें फंगस वगैरह आ जाते हैं, फंगस हो गया है ना। तो ये हो गया आपका। और राइबोसोम एक और चीज़ लिखिए नोट में, राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रवी जालिका
राइबोसोम एवं अंतःपरद्रव्य जालिका स्तनधारियों के धारियों के आरबीसी में, मतलब लाल रुधिर कणिका में नहीं पाए जाते हैं, में नहीं होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं स्तनधारियों के लाल रक्त कण में, लाल रुधिर कणिकाओं में जो है नहीं पाए जाते हैं। तो ये था आपको राइबोसोम जो सेल का एक पार्ट था। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर लगता हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।